राम राम दोस्तों। बात होगी भरत भूषण तिवारी के बारे में। जितने भाई भरत भूषण तिवारी को नहीं जानते हों उन सबको बता दूं, भरत भूषण तिवारी बिहार राज्य के आरा जिले का रहने वाला था, जो कि अभी रिसेंटली बिहार की पुलिस ने एनकाउंटर में मारा है। अब लोग कह रहे हैं कि एनकाउंटर था। मैं तो भाई ये कहता हूं कि बिहार की पुलिस ने भरत भूषण की हत्या करी है। अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बिहार की पुलिस ने भरत भूषण तिवारी की हत्या करी है। भाई बात आज खुल के होगी, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर बात आज खुल के होगी। डर नहीं पड़ा है किसी का, ना बिहार सरकार का, ना बिहार के मुख्यमंत्री का, ना बिहार की पुलिस का। क्या कसूर था उसका कसूर था उसने कोरोना में लोगों की हेल्प की, बाढ़ पीड़ित इलाके में जा जाके लोगों का काम किया, लोगों की सड़क के लिए, लोगों की नालियों के लिए, लोगों के गांव के विकास के लिए लड़ाई लड़ी। जो काम प्रशासन को, बिहार की सरकार को करना चाहिए था, वो काम वो लड़का कर रहा था। बदले में उसे क्या मिला? पुलिस की गोली और मौत, परिवार को गम। कोई आपराधिक हिस्ट्री फिटर था वो कि बिहार पुलिस ने उसको ठोक दिया? बिहार पुलिस ने केवल उसको इस वजह से ठोका क्योंकि उसने पुलिस की कॉलर पकड़ी थी। नो डाउट हथियार उठाना गलत है, नो डाउट कॉलर पकड़ना गलत है, मैं सपोर्ट नहीं करता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में उसको गोली मार दोगे। आप बाद में कितना भी कवर अप कर लो, बिहार की सरकार कितना भी कवर अप कर ले, आपने किया है ब्लंडर, और ये ब्लंडर माफ किए जाने लायक नहीं है। आप लाइन हाजिर कर दो, आप सस्पेंड कर दो, इससे काम नहीं चलेगा। क्या बिहार की पुलिस इतनी 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 नल्ली हो गई है कि उसको यह नहीं आता कि पैर में गोली कैसे मारी जाती है? ट्रेनिंग में क्या सीख के आए ये लोग? पैसे देके भर्ती होके आए क्या? बिहार की सरकार ने एक ऑर्डर पास किया था कि पुलिस अपराध को अपराध मुक्त बिहार बनाए। अच्छा मैसेज था, अच्छी बात थी उस चीज के लिए। सम्राट चौधरी के लिए तालियां थी उस बात के लिए। आपकी पुलिस के हाथ इतने खुल गए कि फेक एनकाउंटर कर दोगे। आप बाद में कवर अप कर रहे हो। आप में से या आपकी सरकार का कोई भी मंत्री परिवार के साथ में खड़ा होने गया? उनके दुख सुख में शामिल होने गया? थोड़ी सी भी आंखों में शर्म बाकी है तो उनके दुख सुख में शामिल तो होने चले जाते। किसी के घर का चिराग बुझ गया। दूसरी बात एक और है, मेरा मैसेज है अपोजिशन की सारी पार्टी के लिए, जितनी भी पार्टी हैं, फिर चाहे वो नमाजवादी पार्टी हो, केजरीवाल की झाड़ू वाली हो, और ये अपने ये देश विरोधी हाथ वाले हों, जो भी हों, अपोजिशन के पास में एक भी ऐसा टॉपिक नहीं बचा है जिसमें वो चुनाव में भाजपा को घेर सके। सिंगल टॉपिक। जितने मैनिफेस्टो में बीजेपी अपने काम लिखती है उतने 5 साल में, 10 साल में वो पूरे करके दिखाती है। कोई माने नहीं माने, मैं मानता हूं। आपके पास एक मौका था बिहार जाके उस परिवार के साथ में, अपोजिशन को कह रहा हूं, जितने भी अपोजिशन पार्टी हैं, बिहार जाके उस परिवार के साथ में खड़े होते। 60 to 70% राइट विंग के लोग, राइट विंग के सपोर्टर आपके पीछे खड़े हो जाते बीजेपी को छोड़ के। लेकिन आपके पैर नहीं पड़ेंगे बिहार जाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो मरने वाला था उसका नाम भरत तिवारी था। उसका नाम कोई खान होता, कोई कुरैशी होता, या कोई दलित होता तो आप 200% पहुंचते। भाई मैं इसमें से दलित शब्द हटा भी सकता था, लेकिन मैं अगर अपने दिल की बात ही नहीं कह पाया तो फिर मेरा जीना बेकार है। और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि ये अपोजिशन पार्टी दलितों की हितैषी है ना, ऐसा केवल इसलिए
क्योंकि हिंदुओं को जातियों में बांटा जा सके। अगर भरत तिवारी की जगह कोई भरत राजपूत होता, कोई भरत जाट तो खैर उधर है ही नहीं, तो कोई भी भरत गुप्ता होता, कोई भी राजपूत होता, या कोई भी बिहार में भूमिहार होता, या कोई भी एनीवेज कोई भी होता, नहीं जाते। दलित होता तब भी नहीं जाते, तब जाते, या मुसलमान होता तब जाते। दादरी में किस किस को याद है, दादरी में अखलाक वाला सीन हुआ था। अकल्ले 5 लाख लेके पहुंचा था, सरकारी नौकरी लेके पहुंचा था, केजरीवाल सिलाई मशीन लेके पहुंचा था, क्या उसके चड्डी बनियान सिलता क्या? पप्पू बिहार में जाने के लिए वो पूरी यात्रा करी, उसने पूरी बिहार घूमा, वो भारत जोड़ो यात्रा तक करी, पूरा बिहार में पूरी यात्रा करी। एक भी बार दिखा आपको बिहार जाने के लिए, या कुछ बोला भी? नहीं बोलेगा, क्योंकि सरनेम का चक्कर है। तिवारी था वो, क्या ही बोलूं मैं। आप लोग जितने भी अपोजिशन पार्टी है ना, अभी भी समय है। आप लोग आज की तारीख में भी बिहार जाके, बिहार की सरकार के खिलाफ, बिहार की पुलिस के खिलाफ, अगर वहां बिहार में जाके खड़े हो जाओ उस परिवार के साथ में, आप लोगों के पास में 60 to 70% भीड़ आप लोगों के साथ राइट विंग की चलेगी। और बिहार की सरकार को मैं इतना बोलना चाहूंगा, अगर याद ना हो तो याद दिला दूं, 2020 में, जिन भाइयों को पता ना हो बता दूं, 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे। पुलिस पे पिस्टल तान के गोली चलाने वाला अपराधी शाहरुख पठान, जो कि दिल्ली के दंगों में उसका काफी लंबा हाथ था, मास्टरमाइंड तक था। शाहरुख पठान आज भी जिंदा है। और आप कह रहे हो भरत तिवारी ने पुलिस पे गोली चलाई? मैंने कब कहा कि पुलिस पे गोली नहीं चलाई? पुलिस की गाड़ी पे चलाई। वो पुलिस पे गोली चलाता, मरता नहीं पुलिस वाला? वो क्या लोहे का बना है क्या? कवर अप करने में लगे पड़े हो। बिहार सरकार को थोड़ी सी भी अपनी आंखों में शर्म हो ना, तो जाके परिवार का हालचाल पूछो, परिवार के साथ में खड़े रहो। और जिन जिन पुलिस वालों के साथ में उसकी बहस हुई थी, जिन जिन पुलिस वालों ने ईगो पे लिया है, सबके खिलाफ हत्या 302 का मुकदमा चलवाओ, डलवाओ जेल के अंदर। और इतना भी नहीं कर सकते हो ना, इतना भी नहीं कर सकते हो एक हिंदू के लिए, तो भाई बिहार सरकार के लिए हुए है। राम राम भाई, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई होगी, विचार थे मेरे अपने, कर दो शेयर अच्छी लगे तो। जय हिंद।